पीओके की आवाम बेकरार, भारत में मिलने को तैयार। 27 मई से बगावत का ऐलान, बेचैन हुआ पाकिस्तान। पीओके की आवाम का जोश हाई, शहबाज सरकार की फिक्र बढ़ाई। मुजफ्फराबाद से शुरू होगा मिशन, पाकिस्तान में होगा बड़ा एक्शन। बस अब 4 जून का इंतजार, पाकिस्तान का होगा बंटाधार। भारत में इस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, जबकि 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग बाकी रह गई है। 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे। इन नतीजों पर न सिर्फ देश की बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम भी इन नतीजों का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। दरअसल पीओके में रहने वाली आवाम एक एक दिन इस उम्मीद से गुजार रही है कि जैसे ही भारत में चुनाव के नतीजे आएंगे, उनकी राह आसान हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, उससे पीओके की आवाम में एक उम्मीद की किरण जगी है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की हैट्रिक लगते के साथ ही पीओके के भारत में विलय का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 26 मई को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कैमूर की एक रैली के दौरान इस बात को दोहराया। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस वाले कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगियो। अरे राहुल बाबा, मैं जगजीवन राम की भूमि से कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि भारत कभी भी पीओके पर अपना दावा नहीं छोड़ेगा। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा था कि पीओके को लेकर भारत को कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो खुद कश्मीर में हो रहे विकास को देखने और पाकिस्तान के जुल्म से आजिज होने के बाद भारत का होना चाहेंगे। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने यह बयान यूं ही नहीं दिया। दरअसल पीओके इन दिनों असंतोष की आग में झुलस रहा है। अलग अलग वजहों से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उबल रहा है। वहाँ के लोग नाराज हैं, विद्रोह पर उतर आए हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह हर रैली में पीओके पर बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा तारीख का ऐलान भी कर दिया। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। पीओके की भारत में वापसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, उससे हिंदुस्तान की सियासत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हलचल बढ़ गई है। जिस तरह से पीओके के लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है, उससे पीओके की गुस्साई जनता को पाकिस्तानी फौज की गोली से भी अब डर नहीं लग रहा। वो मरने मारने पर उतारू है। पीओके की जनता ने ऐलान कर दिया है कि अब बस बहुत हुआ अत्याचार, अब एक रियासत 2 कानून नहीं सहेंगे। पाकिस्तान की ज्यादती से तंग आई जनता अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रही है। पीओके की आवाम अब पाकिस्तानी सरकार और सेना का जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और इसीलिए यहाँ की जनता सड़कों पर उतर आई है। एक तरह से इस बार पूरा पीओके पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है। लिहाजा इस बार पीओके की आवाम की आवाज को दबाना पाकिस्तान सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। और अब पीओके की जनता को बस 4 जून का इंतजार है, जिसके बाद पीओके का भारत में विलय का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।